हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे हो गए, एकदम स्वस्थ और मस्त हो गए। बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ बहुत ही ऐसी थ्योरम्स जो आपको कि फ़िलहाल में क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती। और आप देखेंगे कि CUET का पेपर हो या SSC का पेपर हो, CGL का पेपर हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि इन थ्योरम्स में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में जो थ्योरम्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? कॉर्ड से रिलेटेड है मेनली। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ये थ्योरम्स हमारे सिलेबस में हुआ करती थी 9th-10th में। अब उन डिलीटेड पार्ट की वजह से क्या है कि न तो वो अब हैं और बहुत समय से नहीं है, तो स्टूडेंट्स क्या है कि इनसे अवेयर नहीं है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक थ्योरम ऐसी लिख रखी है कि इफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल देन प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट P, देन AP इंटू PB इज इक्वल टू DP इंटू PC। मैं क्वेश्चन भी इससे करके करके बताऊंगा, लेकिन पहले हम जाने कि ये क्या है। हमने एक सर्कल बनाया इस तरीके से। सपोज करो कि ओ सेंटर यहाँ पर ले लिया और एक कॉर्ड ये मान लिए और दूसरी कॉर्ड मान ली ये। ठीक, इसका नाम डाल लिया AB और इसका नाम डाल लिया CD, और यहाँ पर क्या लिख लिया? P लिख लिया। ठीक है, या मैंने क्या किया कि दूसरा सर्कल इस तरीके से बना लिया, ये सर्कल बनाया और एक कॉर्ड ये ले ली, थोड़ी सी टेढ़ी बना लेते हैं क्योंकि मुझे आगे इसको मिलाना भी है, और दूसरी कॉर्ड मैंने ये बना ली। ठीक, इसका नाम डाला AB और इसका नाम डाल लिया CD, और ये सेंटर है, ये यहाँ पर तो कहीं इंटरसेक्ट हो नहीं रही, तो हमने क्या किया कि आगे की तरफ इसको प्रोड्यूस कर लिया और P पॉइंट यहाँ पर आ गया, O आ गया ये, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। बच्चों, जब भी ये NCERT बुक में थी या पहले सिलेबस में थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा जो एग्ज़ाम था उसमें ज़रूर पूछा जाया करता था। तो अब वहाँ नहीं है, लेकिन ये क्या है कि CGL में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर होता है, और चूंकि नहीं किया होता है इसलिए होता नहीं। तो आप देखो ये क्या कह रहा है कि हमने दो कार्ड्स बनाए, AB और CD, इंटरसेक्ट इनसाइड और आउट, इनसाइड ये इंटरसेक्ट है और ये बाहर की तरफ इंटरसेक्ट है। तो ये क्या कह रहा है कि AP ये है मल्टीप्लाइड बाई PB इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइड बाई DP के बराबर होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर देख लो कि क्या लिखा हुआ है कि AP मल्टीप्लाइड बाई PB इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइड बाई क्या, ये PC या CP इज द सेम थिंग, और मल्टीप्लाइड बाई द DP, इसके ये बराबर होगा। तो बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर हुआ करता पेपर में। ऐसे ये क्वेश्चन अगर हम लिखें तो वो अभी हम लिख करके बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन, एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सपोज करो कि एक सर्कल बनाया हमने ये, और ये सर्कल बना हुआ है बच्चे, ये इस तरीके से है, और दूसरा ये इस तरीके से है। यहाँ पर P लिखा हुआ है, ये X है, और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये D है, ये C है, और ये B है, और ये A है। ठीक है, मुझे X की वैल्यू निकालनी होगी, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसी फार्मूले में हम बहुत आसानी से वैल्यू डाल देंगे। आपका काम क्या हो जाएगा, सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे लिखा कि PB इंटू AP, तो PB ये हो गया, AP ये हो गया, 6 + X लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखा है कि DP कहाँ है, ये है, मल्टीप्लाइड बाई PC ये हो गया, 5 8 हो गया। तो इस फार्मूले में अगर आप वैल्यू डालोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हमें नहीं इसके बारे में जानकारी है तो हो सकता है कि हम बहुत सारे परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करते रहें, और तब कहीं आंसर निकालने तो 1 मिनट का काम है, वो बहुत लंबे टाइम तक होगा। तो जैसे इसमें वैल्यू डाल करके हम बता देते हैं कि PB की वैल्यू X है, AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, X + 6 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू PD की वैल्यू कितनी है, ये लिखा ना DP, तो 5 है, और इसकी वैल्यू 5 + 8 3 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसको आपने क्या करना है कि सिंप्लीफाई कर देना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, X² + 6X, 8 × 40 - का 40 इस जगह पर आ जाएगा, है ना।
10 चौक 40, माइनस की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि कोई भी साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए क्या होगा कि प्लस वाली वैल्यू इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर जिसको नहीं आते हैं भाई फैक्टर करना आपको सीखना पड़ेगा। माइनस का 4x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x प्लस 10 माइनस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आएगा, मतलब ये क्या होगा कि x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। x इज इक्वल टू ये प्लस का 10 है वो इज इक्वल टू माइनस 10 के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम उसे नहीं कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। एक बच्चों एक अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम थी, वो भी हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या है कि इन्वॉल्वमेंट है उसका। तो लेकिन उससे पहले हम एक और थी थ्योरम, उसके बारे में सीखते हैं फिर बताएंगे। ओके, तो लेट अस राइट द वन मोर थ्योरम। एक एक सर्कल ड्रॉ किया हमने इस तरीके से, और हमने क्या किया कि एक तो बना लिया ये सेकेंड, और दूसरा बना लिया इस तरीके से टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम डाल लिया P, और ये दे रखा हमें क्या A और B, ये लिखा हमने A, और ये क्या लिख लिया B, और यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये दूसरा वाला क्या है टेंजेंट है, वहाँ पर मैंने क्या लिख लिया T लिख लिया। तो बच्चे ये हमारा सेंटर है, तो एक बहुत ही अच्छी सी थ्योरम है। अब ये भी इससे पहले वाले की तरह है, यहाँ पर क्या है कि पी ए डॉट पी बी या क्रॉस पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, यानी इसके इक्वल ये हुआ करती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर कहाँ देखा, CUET के एग्जाम में देखा है, और मैंने कहाँ पर देखा है कि CGL में भी पिछले से पिछले साल वाले पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, जिसमें कि 2 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने। अब जिसको ये थ्योरम नहीं मालूम है वो क्या है कि इसको करने के लिए उसको बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, तब कहीं आंसर आया तो आया, अदरवाइज उसका आंसर इतनी आसानी से नहीं आएगा। तो ये एक थ्योरम है, आपको इसको क्या करना है कि ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेट अस राइट द अनदर वन। Before Revit, you pause the video and copy it, then we have write the next one. देखो क्या है ये कि if two tangents are drawn to a circle, if two tangents drawn to a circle, टेंजेंट्स जानते हैं आप लोग, मैंने बताया है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट then they subtends क्या करते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एट द सेंटर। इसका कुछ कन्वर्स भी हो सकता है। these two tangents these two tangents क्या लिखूं, और इक्वली इंक्लाइंड, और equally inclined to the line, segment joining the center to that point, ठीक है।
तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है इसका क्या सही जो लिखा हुआ है वो कैसे यूज होगा। हमने क्या किया कि एक सर्कल बनाया इस तरीके से, ठीक है, दो टेंजेंट्स बनाए इस तरीके से, ये सेंटर बना लिया, ये सेंटर से ये दोनों रेडियस ज्वाइन हो गए, ये इस तरीके से ज्वाइन हो गया, पी नाम डाल लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, ओ मान लिया, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, पी ए बराबर पी बी होगा। दूसरा ये क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर दूं इसे ओ तक, तो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में, इस कॉर्ड को मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पर क्या लिख दिया, एम लिख दिया, और ये परपेंडिकुलर भी होगा बच्चे इसके, ठीक है ना। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा कि ए एम इज इक्वल टू बी एम के इक्वल होगा, पहली बात। एक तो ये, दूसरा यहाँ अगर इसको एंगल 1 मान लें और इसको एंगल 2 मान लें तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, और तीसरी बात ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 3 बराबर किसके होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। ध्यान देने की बात है, इफ टू टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है जिस पर ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, देन दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, देन दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर ये दोनों इक्वल एंगल बनाते हैं। These two tangents are equally inclined to the line joining the center to the point, joining the center to the point मतलब इक्वली इंक्लाइंड हुआ करते हैं। तो इक्वली इंक्लाइंड मतलब इनका ये झुकाव बराबर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि इस ये जो थ्योरम लिखी हुई है उससे रिलेटेड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो AOP और दूसरा BOP बराबर है, तो मैंने 3 और 4 मान लिया, 1 और 2 APO और BPO, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा। और देखते हैं थ्योरम क्या कहता है कि टेंजेंट्स टू ए सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब इसमें जैसे लिखा है ना कि AP इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। मतलब ये एक सर्कल है और इस पर अगर हमने दो इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो ये क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ करते हैं। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो इस वीडियो में ये जो थ्योरम्स बताई हैं बहुत ही अच्छी सी थ्योरम है, थोड़ी अनकॉमन सी थ्योरम है, इसलिए आप इनको ज़रूर करें, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम क्या है और कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम जो जैसे है वो थ्योरम्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। इसको आप देखें और लाइक करें, आपके काम की होगी। थैंक यू, जय हिंद।